इट वॉज अ ग्रेट ट्रीट फॉर ओके टोटो। ट्रीट का मतलब आपको पता है, ओके, एक तरह से पार्टी। ओके, जिस ट्रीट मीन्स द थिंग्स वी इन्जॉय अलॉट। ओके, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बहुत इन्जॉय करते हैं। सो टोटो को भी गर्म पानी में नहाना बहुत पसंद था, तो जब उसको एक बड़ा सा बोल गर्म पानी का भर के दिया जाता, ओके, ही इन्जॉयड इट अ लॉट। द वाटर वॉज पुट अप, ओके, पुट इन अ लार्ज बोल। पानी को बहुत बड़ी बोल में डाला जाता। टोटो फर्स्ट टेस्टेड द टेम्परेचर बाय पुटिंग हिज हैंड इन। ओके, टोटो सबसे पहले क्या करता, पानी का टेम्परेचर टेस्ट करता। हाउ, बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट। ओके, अपना हाथ उसके अंदर डाल के। देन ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, ही पुट हिज हैंड एंड लेग्स इन द लार्ज बोल विथ वार्म वाटर। धीरे धीरे वो अपने ओके हैंड्स को और लेग्स को उस लार्ज बोल में डालता। ही रिपीटेड दिस वेरी कनिंगली, मीन्स वेरी स्मार्टली, बहुत ही इंटेलिजेंटली। ओके, वो इस प्रोसेस को रिपीट करता वेरी स्मार्टली, वेरी इंटेलिजेंटली, अंटिल ही वॉज इन द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि उसके नेक तक का पानी ओके नहीं होता। Perhaps he had learned this kind of bathing when he saw the narrator doing this. Okay, perhaps means शायद ये हैबिट उसने कहाँ से सीखी थी। ओके, इस तरीके से नहाना उसने नरेटर को देख के, ओके, जो राइटर है उसको देख के सीखा था। आफ्टर बिकमिंग comfortable, Toto would take and rub the soap on his hands or feet. ओके, कंफर्टेबल होने के बाद में टोटो क्या करता, ही टुक द सोप एंड रब टू ओके इट ओवर हिज हैंड्स और फीट, अपने हाथ पैरों पे रब करता। व्हेन वाटर बिकेम कोल्ड, टोटो रश टू किचन फायर एंड ड्राई हिम अप। ओके, जब पानी ठंडा हो जाता तो टोटो क्या करता, ही वेंट टू द किचन फायर टू ड्राई हिम अप। ओके, किचन फायर के पास में भागता अपने आप को सुखाने के लिए। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. Okay, और इसी तरीके से टोटो अपने आप को एक दिन जिंदा जलाने में सक्सेसफुल हो गया। A large kettle was on fire to boil water for tea. Okay, एक बड़ी सी जो कैटल है वो आग पे रखी गई थी टी बॉयल करने के लिए। ओके, चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए। टोटो गॉट इन टू द कैटल स्टिकिंग हिज हैड आउट। टोटो उस कैटल के अंदर चला गया, सर जो था वो उसका उस कैटल से बाहर निकला हुआ था। एज वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल। जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा, तो क्योंकि ऑब्वियसली पानी ओके जो द वाटर था दैट वॉज टू हॉट, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। बट ही कुड नॉट कम आउट ड्यू टू द कोल्ड आउटसाइड। बट बाहर इतनी सर्दी थी कि वो बाहर नहीं आना चाहता था। लकीली ग्रैंड मदर केम देयर एंड रेस्क्यूड हिम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। ओके, लकीली ग्रैंड मदर वहाँ से आ गई, और रेस्क्यू का मतलब बचाना, और उसको अपने आप को बॉयल करने से बचा लिया। Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? ओके, ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि टोटो इस तरीके का जानवर नहीं था जिसको शायद हम ज़्यादा दिनों तक अपने घर पे रख पाते। टोटो वॉज नॉट ओनली मिस्चीवस बट ऑल्सो हिज मिस्चीफ वर वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर द फैमिली। कह रहा है कि टोटो सिर्फ मिस्चीवस का मतलब बदमाश नहीं था, बट उसकी जो बदमाशियाँ थी ओके वो फैमिली के लिए काफ़ी महंगी पड़ रही थी। दे वर वेरी मच एक्सपेंसिव फॉर द फैमिली का मतलब वो फैमिली के लिए उसकी बदमाशियाँ काफ़ी महंगी पड़ रही थी। ही टोर द एक्सपेंसिव वॉल पेपर्स, ड्रेसेज एंड ब्रोक प्लेट एक्सेट्रा। उसने क्या किया, टोर का मतलब फाड़ देना, टीयर की सेकेंड फॉर्म। उसने काफ़ी एक्सपेंसिव ओके महंगे महंगे वॉल पेपर, ड्रेसेस ओके को फाड़ दिया, जो प्लेट्स थे उनको तोड़ दिया गया। Even grandfather realized that he could not afford such frequent loss. Even grandfather को भी शायद ये realize हो गया, ये एहसास हो गया कि वो इस तरीके से continuously loss afford नहीं कर सकते। Actually he was a wild monkey. Okay, actually वो एक जंगली बंदर था। So the writer gives the above statement. Okay, इसलिए राइटर ने ये कहा है that Toto was not the sort of pet we could keep for long. ओके, कि टोटो इस तरीके का मंकी नहीं था जिसको ज़्यादा समय तक घर पे रखा जा सके। ओके क्लास, आई विल जस्ट एक्सप्लेन सम एडिशनल क्वेश्चंस ऑल्सो।
हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब टोटोज स्माइल? ओके, टोटो के स्माइल को कैसे डिस्क्राइब किया है? द राइटर सीज दैट टोटो डिस्प्ले हिज पर्ली वाइट टीथ वाइल स्माइलिंग। ओके, कि हंसते वक्त जो टोटो था वो अपनी बिल्कुल पर्ली का मतलब पर्ल के जैसे, मोतियों के जैसे वाइट टीथ शो करता था। हिज स्माइल वॉज सो मिस्चीवस दैट इट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी। उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा डरावनी होती थी, ओके, कि किसी की जान निकल जाए। बट एनी वे हिज स्माइल वॉज वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज वियर्ड। और देखा जाए तो उसकी स्माइल जितनी डरावनी थी उतनी अट्रैक्टिव भी थी। हाउ डिड टोटो अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड एट द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म? ओके, टोटो ने कैसे क्राउड जमा कर लिया था देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर? टोटो वॉज वेरी मिस्चीवस एंड क्वाइट अनकंट्रोलेबल। देखिए, टोटो इतना बदमाश था, और अनकंट्रोलेबल का मतलब बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता था। सो ग्रैंडफादर पुट हिम इन अ कैनवास किट बैग। तो ग्रैंडफादर ने उसे कैनवास की किट बैग में डाला। When he tried to come out, the bag would roll about on the floor or sometimes jump into the air. जब उसने बाहर आने की कोशिश की तो ओकेजनली बैग या तो फ्लोर के ऊपर रोल हो रहा था या हवा के अंदर जंप कर रहा था। एंड दिस अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड। ओके, इससे जो क्राउड थी, भीड़ थी, वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो रही थी उसको देख के। ओके, बिकॉज पीपल डिडंट नो दैट देयर वाज अ मंकी इन द बैग। लोगों को नहीं पता था कि बैग के अंदर मंकी है। ओके क्लास, कॉपी में आपको सिर्फ और सिर्फ थिंक अबाउट इट जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं, ओके, दोज विल बी डन इन योर कॉपी एंड लर्न द सेम क्वेश्चंस आपको लर्न भी करने हैं। थैंक यू।